ये सेकंड पार्ट है जो मैं वर्क के रिगार्डिंग बता रही थी। तो जो लोग स्पीचेस देते हैं, जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ, उनके ऑरा से अगर मैं कनेक्ट हूँ तो मुझे बहुत आसानी से आ जाता है कि उनकी एक्चुअल में फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, उनकी एक्चुअली में मेंटलिटी क्या चल रही है, एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो दे आल्सो वो स्ट्रगलिंग उसमें ही आता है 99% लोगों का। और जो लोग शो करते हैं कि हम करोड़ों के क्लब में हैं, तो एक्चुअली वो करोड़ों के क्लब में नहीं होते हैं। जो मैंने देखा है करोड़ों के क्लबों का वीडियोस, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जिन्होंने एक आध बार ही टच किया होता है, बार बार कंटिन्यू मंथली नहीं हो रही होती चीज़ें, बट दे बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दे दैट्स अ रीज़न वो उस तरह का प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हमेशा कि आप उस चीज़ को फील करो इन एडवांस, फेक इट एंड मेक इट। तो वो उस चीज़ को फील करके उसी चीज़ में एंजॉय हो रहे थे अपने इल्यूजन में। ठीक है, और दैट्स अ रीज़न दे कट ऑफ कम्प्लीटली लाइफ। जो भी उनके आसपास की चीज़ें होती हैं उनसे कट ऑफ होकर रहना पसंद करते हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि वो अपने इल्यूजन्स में जी रहे होते हैं और वो उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों के सामने। तो लोग वही चीज़ अज्यूम करने लगते हैं उनके बारे में, बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है, रियलिटी बहुत डिफर होती है। और क्योंकि उनका वो एक प्लेटफॉर्म होता है अर्निंग का, तो दैट्स द रीज़न वो अपने अपनी माइंडसेट से चल रहे होते हैं कि भाई हमको अर्निंग करनी है कैसे भी, और हमको इस तरह से अर्निंग करनी है, तो उस हिसाब से चल रहे होते हैं, है ना। तो बात यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ निमित्त और नियति की। तो आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी उससे हो, नियति और निमित्त से आप परे नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्सेज को देख लीजिए, बड़े बड़े, चाहे आप ईश्वर्स की लाइफ, जो भगवान है उनकी लाइफों को देख लीजिए, इवन इवन मैं तो पक्षी मैं तो पक्षी, बर्ड्स कम्युनिटी को देख रही हूँ, मेरे घर के सामने रहते हैं और सोल उनमें भी होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें घटित होती मैंने उनमें देखी, तो आई एम वेरी शॉक्ड कि हम सोचे हम ही बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है, वो भी बुद्धिमान है और उनकी में भी कम्युनिटी इशू रहता है, उनमें भी कास्ट इशू रहता है, उनमें भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और उनमें भी एक प्रभुत्व की वो होती है कि हम ये हैं और तुम क्या, मतलब ऐसी। तो वो भी एक सोल जर्नी है। तो फर्स्ट तो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम सोल जर्नी में हैं, क्योंकि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी जो फेमस हुई है वो है रोंडा बर्न। रोंडा बर्न की फर्स्ट किताब के बाद सेकंड किताब जो वो लिखी है ना। और रोंडा बर्न ने खुद बताया है कि उनके पास सिर्फ $2 या $200 थे जब उन्होंने मूवी लॉन्च की है, उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने पीने तक के लाले थे उनको, है ना। बट एक लंबा समय उन्होंने 4 साल 5 साल उन्होंने चीज़ों को बिताया और पॉजिटिव थिंकिंग बनाई। तो इट्स नॉट इजी जर्नी जो हम सोचते हैं किताब पढ़ ली, नहीं ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट इजी जर्नी। हाँ, तो उन्होंने एक लंबे उससे गुजारा चीज़ों को, और उसको सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप ये समझो, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ये उनकी किस्मत है। तो याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर चीज़ है कर्मा। कर्मा करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर प्रेफर करती हूँ जो भी मेरे सेशंस लेते हैं कि डू योर कर्मा और गुड कर्मा। क्योंकि लोग मुझे लाखों रुपए भी ऑफर करें, शेयर मार्केट के लिए बहुत लोग करते हैं कि आप शेयर मार्केट में प्रोडक्शन दे दीजिए, हम आपको इतना एडवांस पेमेंट कर देंगे, बट मैं नहीं देती। क्योंकि बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ गुड कर्मा। आप गुड कर्मा करो और कर्मा के संग चलो, और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो पहली बात तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, ये हमारी जर्नी है और ये ही हमारी जर्नी में करना लिखा है। तो डेफिनेटली फिर चीज़ें होंगी और आपके लिए होंगी, बहुत खूबसूरती से होंगी, क्योंकि ये आपकी नियत ही है। आप इस धरती पे आए हो तो अवैध वाई नहीं हो, कुछ तो कॉन्टेक्ट दिया गया है आपको। जब दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है, पेड़ पौधे भी कुछ यूजेबल थिंग कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हो वहाँ पे टीचर्स कुछ यूजेबल थिंग कर रहे हैं, एवरीवेयर कुछ यूजेबल थिंग हो रही है, तो आप अननेसेसरी नहीं हो इस धरती पे। आपकी भी लाइफ का एक पर्पस है, उस लाइफ पर्पस के संग हो। अब वो लेवल अलग अलग हो सकता है कि आप बेसिक लेवल पे हो सकते हो कि नॉर्मली फैमिली लाइफ जी रहे हो, थोड़ा और अच्छे लेवल पे हो सकते हो कि पिछले जन्म में आपने बहुत चीज़ अचीव की हो, थोड़े और ऊपर लेवल पे हो सकते हो कि भाई आपकी लाइफ सिंगल जर्नीज में रही है ताकि आपकी सोल पावर और बढ़े। आप उस लेवल पे हो सकते हो कि आप लोगों के लिए गुड लक क्रिएट कर लेते हो, आपका और उस लेवल पे हो, आपकी सोल उस लेवल पे हो कि लोग आपसे मिलके हील हो जाते हो। आप उससे और ऊपर की जर्नी पे अगर जाते हैं तो जो सदगुरु वगैरह होते हैं, जो गुरु दीक्षिणा देते हैं,
है ना। क्यों झुकती है दुनिया उनके आगे? स्पिरिचुअलिटी की वजह से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? जी नहीं, स्पिरिचुअलिटी की वजह से। तो ये उनकी नियत ही होती है, और ये उसको एक्सेप्ट करते हैं 20 25 50 साल, तब जाके जब वो 50 प्लस और 40 प्लस होते हैं तो दुनिया उनके सामने झुकने लगती है ना। जैसे प्रेमानंद जी, आपके वो कितने साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है और उनको एक कमरा भी नहीं था, और बाद में चीज़ें उनके आगे झुकी। क्यों झुकी? नियति और निमित्त को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इसी एक्सेप्टेंस के संग मैं लेकर आई हूँ सेशन बैक टू बैक फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और विदाउट एनी हेजिटेशन आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। सीरीज जरूर देखिए, बैक टू बैक इस तरह की सक्सेसफुल सेशन में दे चुकी हूँ पिछले 5 साल में वर्ल्ड वाइड लेवल पे। इन शॉर्ट में चीज़ें आपको बताऊंगी। तो अब शॉर्ट्स की तरफ चलती हूँ। यहाँ मैंने बता दिया कि मैं एक्सेप्ट हूँ चीज़ों को रिसीव करने के लिए, चीज़ों को देने के लिए, और अपनी नियति और निमित्त के संग बढ़ने के लिए। आप भी रेडी हो जाइए। अगर आपकी सोल कनेक्ट होती है और आपको लगता है कि हाँ, मुझे मेरे ड्रीम के संग बनना है, मुझे ना कुंडली को मानना है, मुझे ना किसी भविष्य को मानना है, मुझे अपने कर्मा के संग बढ़ना है, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो कर्मा के संग बढ़ना चाहें, जो मुझसे ये ना कहें कि क्या कोई स्टोन मिल सकता है या क्या कोई हवन का वो बता सकती है, क्या कोई ये कर सकती है, क्या ऐसा कर सकती है। नहीं, आप मेरे से बिल्कुल मत पूछिए। आप जस्ट अपनी लिस्ट बनाइए, अपनी डायरी लिखिए, अपने ड्रीम्स लिखिए एंड अटेंड कीजिए सेशंस को। और जो प्रोडक्शंस मैं दूंगी, पहली बात मैं बता दूं, मैं खुद से नहीं देती हूँ, एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्शंस के थ्रू मैं चीज़ों को देती हूँ, और वो डिवाइन आप ही के होते हैं, वो ईश्वर आप ही के होते हैं। तो मैं ईश्वर एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ या कॉल करती हूँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और वो ब्लेसिंग है, वो ऑटोमेटिकली होता है, तो मुझे करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक